Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही भयंकर अनाउंसमेंट आने वाली है व्हाइट हाउस से। व्हाइट हाउस में प्रिपरेशन चल रही है और वो नेतन्याहू से संबंधित है, जिसके बारे में बहुत सारे हिंट्स मैं दे चुका हूँ, लेकिन मैं कुछ भी कंफर्म बोलने वाला नहीं हूँ, बिकॉज जब तक कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक हम लोग को बोलना नहीं चाहिए इस विषय में। लेकिन सबको मालूम, मेरे थंबनेल पे, यूट्यूब के थंबनेल पे इमेज भी एक चाइनीज़ ब्लॉगर ने इमेज बनाई थी और उसने प्लेन का पिक्चर दिखाया, नेतन्याहू इन जर्मनी का ऐसा पिक्चर दिखाया। बट ये न्यूज़ सबको मालूम ही है, क्योंकि जिस दिन इंसिडेंट हुआ था उस दिन ट्रंप की शक्ल एकदम उतर गई थी। स्कॉट बेसेंट एक इंटरव्यू दे रहे थे, स्कॉट बेसेंट को उन्होंने इन्फॉर्म किया, बुलाया गया, उनको लाइव इंटरव्यू से बाहर बुलाया गया, उनको न्यूज़ दी गई, फिर उसके बाद इंटरव्यू कंटिन्यू हुआ। उनका चेहरा पूरा उतरा हुआ था, मैं समझ गया था उस समय मैं इंडिया में था और मैंने कुछ इंडियन जर्नलिस्ट को बताया भी था कि कुछ ऐसा हुआ है। और तुरंत बाद उसके बाद से आज तक एक भी बार ट्रम्प ने नेतन्याहू का नाम नहीं लिया और जितने भी वीडियोस डाले गए वो सारे एआई के डाले गए। और सडनली आप देखते हैं आईडीएफ में, मैंने कल ही आपको रिपोर्ट किया था, आप लोग सतोलॉजी चैनल ध्यान से देखा करिए, जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं उसको जो बताने योग्य होती है मैं उसको कोड वर्ड्स में बता देता हूँ, तो आप लोग सुना करिए उसको, तो देन यू विल नो कि क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए, हम लोग धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो हम लोगों को इनका इंफॉर्मेशन एनालिसिस बड़ा एक्यूरेट रहता है हमारा, कुछ ऐसा प्राइड की बात नहीं है, बट वी नो व्हाट्स गोइंग ऑन, इनकी साइकी कैसे सोचते कैसे हैं ये लोग। वही मेरा काम होता है माइंड सेट पे। आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और किस तरह अपने माइंडसेट पे काम करें उसमें भी आप कर सकते हैं। तो माइंडसेट रिलेटेड इश्यूज होते हैं इनके, और पूरे इनका जियो पॉलिटिक्स बड़ा सिंपल होता है समझना, कि कौन किससे लड़ रहा है। वो चर्च की डायरेक्शन से आपको पता लग जाता है कि कौन क्या करना चाहता है। और अभी आप बात दूसरी जो बहुत बड़ा डिस्कशन होने वाला है वो है ऑर्ब्स का, जो सडनली एलियन अटैक्स होने शुरू हो गए ऑस्टिन पे, लुइसियाना के एयरबेस के ऊपर, ऑस्टिन के ऊपर 2 ऑर्ब्स भेजे गए हैं और एक 3i एटलस करके एक फेक न्यूज़ क्रिएट की गई थी, अ स्पेस शिप कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ, और वहाँ से अब उनके प्रोब्स भेजे जा रहे हैं, ऐसा लोगों को बोला जा रहा है। अब ये सडनली पब्लिक, यहाँ पे एक फाइटर जेट भी चेज करता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपको सच बता दूं, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, जिससे कि यूएस या इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज कर सकें इन ईरान, इसकी तैयारी हो रही है ना। 4 खाड़ियां हैं, एक है रेड सी, दूसरी है गल्फ ऑफ बब अल अदब ऐसा करके है, एंट्रेंस के ऊपर है वो। उस रेड सी के आगे आपका आता है सुएज कैनाल, है ना, वो अफ्रीका और एशिया का मैन मेड डिवीजन है सुएज कैनाल। उसको ऐसे ही आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जबकि अफ्रीका एंड एशिया कनेक्टेड है बाय लैंड। ये कैनाल बनाई गई थी फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शिप्स। फिर आता है आपका गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। सो जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं वो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ जहाँ पे मिलते हैं उसी को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो उस तरह वहीं पे सारी लड़ाई की जड़ ऐसी बोली जा रही है। लेकिन ये सब फॉल्स फ्लैग है, क्योंकि मिलिट्री जो है कभी भी अपने टारगेट्स को डिस्क्लोज नहीं करती, चाहे कोई भी सेना। टारगेट्स अगर डिस्क्लोज कर देगी तो दुश्मन उसके लिए प्रोएक्टिवली तैयार। तो कोई भी टारगेट्स डिस्क्लोज नहीं किए जाते, इसलिए कोई भी मिलिट्री नहीं करेगी। तो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इतनी बात हो रही है मीडिया में हर तरफ से, तो वो एक्चुअली टारगेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो वेल डिफेंडेड टेरिटरी है, मैंने कहीं बताया था। तो अमेरिका में जो बात चल रही है, ट्रम्प के जो अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं, आज जैसे वो नाच रहे थे फार्मर्स के सामने कि फार्मर्स हैव बीन प्रोटेक्टेड, फार्मर्स बिजनेस हैव बीन प्रोटेक्टेड, लेकिन और उन्होंने ये भी बात करी कि दे आर गोइंग टू गिव डिस्काउंट्स टू द फार्मर्स टू बाय द फार्म इक्विपमेंट्स। लेकिन ये स्टॉप अप अरेंजमेंट्स है, फार्मर्स आर नॉट हैप्पी, क्योंकि उनके कोई एक्सपोर्ट्स बंद हो गए सारे, उनको फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे हैं। फर्टिलाइजर्स जनरली पेट्रोलियम से प्रोड्यूस होते हैं,
These fertilizers itself are poison. Fertilizers itself are the poison. वो ह्यूमन कंजम्पशन के योग्य नहीं है. वही फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं विस्फोटक पदार्थों में, और वही फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं सॉइल में फॉर द फूड प्रोडक्शन. वो हमारे लिए कंज्यूमेबल नहीं है. और अमेरिका की जितने भी सॉइल है, बिकॉज द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, वो अब उसको यूज नहीं किया जा सकता. इसराइल ने आज सुबह बुशेर नाम के न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक किया, जिससे कि रेडिएशन कैन स्प्रेड टू यूएई, बहरीन, एनी ऑफ द पर्शियन गल्फ कंट्रीज एंड गल्फ ऑफ ओमान कंट्रीज. बहुत ही डेंजरस इंसिडेंट है ये, और इसके रेमिफिकेशंस भारत पर भी आ सकते हैं. इवन तो ऐसा लगता है कि भारत बहुत दूर है, लेकिन कोस्टल पार्ट्स में अगर वाटर कंटेमिनेट होता है तो वाटर सी करंट्स की वजह से आ सकते हैं. और इस पे अटैक करने के बाद वहाँ से लीकेज हुआ है. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने उसको कंफर्म किया, आईएईए ने कंफर्म किया है. और अमेरिका में और ईरान ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है कि कौन कौन से वो पावर जनरेशन प्लांट्स पे अटैक करने वाला है इन एंटायर अरेबिक पेनिनसुला. अरेबिक पेनिनसुला में करीब 9 कंट्रीज है. ओमान, यमन, फिर बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्रीज है. और वो वाटर रेड सी की तरफ भी जाता है. तो ऑल दीज कंट्रीज आर देयर अक्रॉस. इराक भी है, और वहाँ पे पोर्ट्स का एक्सेस इसराइल को भी है. तो दीज आर ऑल द कंट्रीज विल बी अफेक्टेड अगर वो न्यूक्लियर कंटेमिनेशन स्प्रेड होता है. मतलब पागलपन में, मतलब निर्दयता से जो अटैक कर रहे हैं ये लोग, दे आर नॉट सीइंग देयर ओन बेनिफिट. इजरायली आर्मी, आई नो इट इज़ वेरी प्रोफेशनल, वेरी एग्रेसिव आर्मी, बट कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि अगर आपने वहाँ पे अटैक किया है तो आपके ऊपर भी फर्क पड़ने वाला है. आप ही उसी गल्फ को यूज़ करते हो. तो ये सब डिस्कशंस व्हाइट हाउस की तरफ से आने वाले हैं. मेजर अनाउंसमेंट्स, इट विल अफेक्ट अमेरिकन इकोनॉमी इन ए बिग वे. और इसराइल का जो पूरा जो प्रोजेक्ट था टू पनिश ईरान सो हेविली, सबड्यू इट, हैज़ बीन कम्प्लीटली बैकफायर्ड. आयतुल्लाह को मारने के बाद तो बिल्कुल भी चांस नहीं बचा पीस का. तो एक टैक्टिकल रिट्रीट की बात हो रही है. इजरायली सोल्जर्स आर नॉट विलिंग टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स. बहुत सारे लोग डेजर्ट करके भाग गए वहाँ से, साइप्रस की तरफ भागे हैं, कुछ अमेरिका की तरफ भागे हैं. अमेरिका की तरफ नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे अरेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज इट्स जॉइंट मिलिट्री फोर्स. तो यहाँ पे तो अरेस्ट हो जाएंगे. तो दिल गो टू अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. आप देखेंगे इंडियन पुलिस का एक्शन दिखेगा कुछ लोगों को अरेस्ट करने में इन कमिंग मंथ्स, बिकॉज इसराइल विल डिमांड देयर रिट्रीवल. तो बहुत क्रेजी सिचुएशन है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ व्हाइट हाउस से बड़ी मेजर अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, इंक्लूडिंग नेतन्याहू's कन्फर्मेशन, इंक्लूडिंग अदर थिंग्स. और भी कुछ हो सकता है वहाँ पे, इंक्लूडिंग द एलियन थ्योरी विच इज बीइंग यूज्ड फॉर अमेरिकन मेनलैंड इंसिडेंट्स. तो काफ़ी मेजर अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं व्हाइट हाउस से. एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है. G7 का मीटिंग फ्रांस में, जयशंकर इज मीटिंग मार्को रूबियो, और बड़ा एनिमेटेड डिस्कशन चल रहा है. और वो एनिमेटेड डिस्कशन जो है दैट इज टूवर्ड्स समथिंग विच वी ऑलरेडी नो कि इंडिया इज नॉट हैप्पी विद दिस वॉर. इंडिया इज नॉट हैप्पी विद दिस वॉर क्योंकि इंडिया को लग रहा है कि इन लोगों को कोई प्लानिंग नहीं था. इन्होंने बस वॉर शुरू कर दिया एंड इट इज अफेक्टिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडियाज इकोनॉमी. और इंडिया को लग रहा है कि शायद इस वॉर को रोकने के चक्कर में उसकी नेशनल प्रायोरिटीज न मिस हो जाए, पीओके की और सिंदूर 2 की, ये सब प्रायोरिटीज. तो काफ़ी एनिमेटेड डिस्कशंस आपको दिख रहा है. वे यार मार्को रूबियो सीरियसली सुनो. मार्को रूबियो एक तरह कॉमेडियन टाइप का आदमी है. वो जब हंसता है उसको समझ में नहीं आता कब हंस रहा है वो, और उसको छोटी बातों में हंसी आती है. सीरियसनेस नहीं है उस आदमी में. तो अगर वो एनिमेटेड सीरियसली सुन रहा है, इसका मतलब ये है समथिंग इम्पॉर्टेंट इज बीइंग टोल्ड बाय जयशंकर टू हिम कि बॉस यू आर मेसिंग अप द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट्स, इलेक्शंस 2-3-4 साल में है, स्टेट इलेक्शंस भी हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इलेक्शंस पर. आपने देखा होगा सडनली कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग को कैंपेन सडनली बढ़ गया है.
because something has been communicated to them from the west कि भाई अपना तेज करो, ये सरकार हमको गिरा सकते हैं। ओके, आप ये देख रहे हैं कि सडनली वो न्यूज़ भी आ गई है कि जितना भी फार्मर्स प्रोटेस्ट में आप सबको बताया गया था चाइनीज मनी, चाइनीज इन्वॉल्वमेंट, अब सबको पता लग गया है कि इट वॉज पेड बाय द यूएस टू वन मीडिया कंपनी इन इंडिया एंड द मीडिया कंपनी वॉज रनिंग प्रोड्यूसिंग द एड थ्रू चाइनीज। ये कोलैबोरेशन था पूरा। अब इसका मेजर रेमिफिकेशंस हो सकता है इन फ्यूचर। क्या भारत अमेरिका को दोस्त की तरह ट्रीट करेगा? एक्चुअली चाइना हैज बीन मोर रिलायबल पॉलिटिकली देन एनीथिंग एल्स, ऐसा दे बोल सकते हैं हम लोग। आई एम नॉट फेवरिंग चाइना, आई एम नॉट फेवरिंग यूनाइटेड स्टेट्स, मैं बस न्यूट्रल बता रहा हूँ। आई एम कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा जिसको बार बार बोला गया चाइना चाइना चाइना, अल्टीमेटली टर्न्स आउट कि वो अमेरिकन प्रोपेगेंडा था यूजिंग चाइनीज प्राइवेट कंपनीज। तो ये सारे इंसिडेंट्स एक साथ बाहर आ गए हैं एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड वंडरफुल जो रिसर्च करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, उनके हिसाब से आ गए। नाउ ये भारत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एक तरीके का इंसिडेंट्स है, टर्न ऑफ इवेंट्स है, जिसमें भारत इवन तो अलग है, इन सब इवेंट से थोड़ा अलग है। इट इज़ नॉट ऑपरेटिंग इन एनी ऑफ दिस। इजराइल के साथ मॉरल फ्रेंडशिप है भारत का, अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शनल फ्रेंडशिप है भारत का, और रशिया के साथ गुड फ्रेंडशिप है भारत का, लाइक ए फ्रेंड। चाइना के साथ एक फ्रेंडली कंपटीशन भी है, कंपेरेटिवनेस भी है, क्योंकि दोनों लार्ज कंट्रीज हैं। प्लस चाइना के साथ एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप भी है, लेकिन फिर भी एक लेवल पे ट्रस्ट है कि चाइनीज के साथ आप बात कर सकते हैं, सिमिलर कल्चर है, सोचने का तरीका सेम है। अमेरिकन के साथ कुछ मैच नहीं करता। एक तो वो पाकिस्तान को पालते हैं भारत को अपोज करने के लिए, बांग्लादेश के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में इंटरफेयर करते हैं, पंजाब में इंटरफेयर करते हैं, और पूरा कैथोलिसिज्म मिशन जो चलता है केरल में वो भी अमेरिकन मनी से भी चलता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द टेबल विद अमेरिका। तो चाइना के साथ ओनली वन है, बॉर्डर का एरिया है टेबल पे, और दूसरा उनका इंडायरेक्ट सपोर्ट टू द नॉर्थ ईस्टर्न मिलिटेंट्स, जिसके बारे में पोल अभी खुलनी शुरू हो गई, जो एक्चुअली अमेरिकन है। सो व्हाइट हाउस से मेजर अनाउंसमेंट का वेट करिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कॉज किस एरिया में है। और अगर आपको और भी मेरे न्यूज़ और भी एनालिसिस देखना है, आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। मैं हमेशा एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। मेरा सोल पर्पस बता देता हूँ क्यों मैं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जियोपॉलिटिक्स अच्छी लगती है, और मुझे लगता है हमारे शास्त्रों का प्रचार होना चाहिए एज ए राइटर ऑन महाभारत, रामायण एंड ऑल दिस हिस्ट्रीज। तो मैं सोचता हूँ कि इसके बहाने आप गुरुकुल भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे धर्म की दृष्टि से देखना शुरू कर सकते हैं। दैट विल बी द प्रॉपर एनालिसिस। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेपाल, वेनमो के थ्रू हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।